मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी, जो कि आपके पिछले वर्ष की परीक्षाओं पर आधारित हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसी बेस पर यह डिक्टेशन है। अगर आप डिक्टेशन को लिखते हैं और इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं आपको डिक्टेशन कैसी लगी और आपकी एक्यूरेसी कितनी रही। आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस पे अधिक ध्यान दें, ज़्यादा टेंशन ना लें। बिल्कुल 80 और 90 की स्पीड में ही डिक्टेशन को लिखें। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जिन लोगों तक अभी तक डिक्टेशन नहीं पहुंच रही है वे भी डिक्टेशन को लिख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निरंतर इसी तरह डिक्टेशन और एग्जाम संबंधित डिटेल्स प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संतान की अभिरक्षा डैश अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन की किसी कार्यवाही में जिला न्यायालय अवयस्क संतान की अभिरक्षा भरण पोषण और शिक्षा के बारे में जहां संभव हो वहां उनकी इच्छा से संगत समय समय पर ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो से न्याय संगत और उचित प्रतीत हों, और डिक्री के पश्चात इस प्रयोजन के लिए अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसी संतान की अभिरक्षा भरण पोषण और शिक्षा के बारे में समय समय पर सब ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा प्रतिसंहत कर सकेगा या निलंबित कर सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा, और यदि ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए कार्यवाही लंबित होती तो ऐसी डिक्री या अंतरिम आदेशों द्वारा किए जा सकते विराम, परंतु कार्यवाही के दौरान अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन अवयस्क संतान के भरण पोषण और शिक्षा की बाबत आवेदन को यथासंभव प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा विराम पैरा। डिक्रियों और आदेशों की अपीलें डैश अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार अपीलनीय होगी जैसे उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलनीय होती है, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं विराम। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा धारा 37 या धारा 38 के अधीन किए गए आदेश उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन तभी अपीलनीय होंगे जब ये अंतरिम आदेश ना हो, और ऐसी प्रत्येक अपील पर उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं विराम। केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी विराम। इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी विराम पैरा। डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन डैश अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों और आदेशों का तत्समय प्रवर्तन किया जाता है विराम पैरा।
1908 के अधिनियम 5 का लागू होना डैश इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाए अध्ययीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियाँ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से यथाशक्य नियमित होंगी। विराम समाप्त।